लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम फार्मूला टैब में जाके इसमें जितने भी ऑप्शन है, जितने भी फंक्शन है, ये सारे इन सारों के बारे में बताएंगे। ऊपर दोस्तों जो मेन टैब है वो फार्मूला है, इसके अंदर जो ब्लॉक है वो फंक्शन लाइब्रेरी के नाम से। तो फंक्शन लाइब्रेरी में ये सारे जितने छोटे ये टैब है, सब टैब है, इंसर्ट है, सम, ऑटो सम है, रिसेंटली यूज्ड है, फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में ढेर सारे फार्मूले हैं, इसको भी हम टीच करेंगे। लॉजिकल है, इसमें को भी हम टीच करेंगे। टेक्स्ट के फार्मूले हैं और इस तरह डेट एंड टाइम के फार्मूले हैं। उसके बाद लुकअप एंड रेफरेंस के फार्मूले हैं, मैथ एंड ट्रायंगल के फार्मूले हैं, मोर फाइनेंशियल फार्मूले हैं जिसमें स्टेटिस्टिक है, इंजीनियरिंग है, क्यूबिक है और इंफॉर्मेशन है। इनके बारे में दोस्तों हम बताएंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा टैब है इंसर्ट फार्मूला में, फंक्शन लाइब्रेरी में हमारा जो फर्स्ट टैब है वो इंसर्ट फंक्शन का है दोस्तों, जिसमें हम मेन जो फार्मूले हैं जो कॉमनली यूज होते हैं उनके बारे में हम टीच करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो मेन फार्मूले हैं वो सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है और काउंट है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। दोस्तों यहाँ पर सम का फार्मूला आप ऐसे मैनुअली भी पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम इंटू, यहाँ से सेलेक्ट करें, ड्रैग कर दे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दे। E5 टू E7, ई कॉलम 5 रो, ई कॉलम 7 रो, उसके बाद क्लोज कर दी। तो हमने सम निकाल करके दिया। मैं कंट्रोल Z के ज़रिए बैक पे जाता हूँ, इस फार्मूला को ख़त्म करता हूँ। इस फार्मूले को दोस्तों अगर हम इंसर्ट फंक्शन के ज़रिए जहाँ पे सम का फार्मूला है उसके थ्रू अगर करना चाहे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इज इक्वल टू पुट करना है और यहाँ से इंसर्ट फंक्शन में जाए। यहाँ पर आप दोस्तों आपने सर्च सम का फार्मूला सर्च करना है, सम लिखे और यहाँ पे गो पे क्लिक करें। तो आपके पास यहाँ सेलेक्ट ए फंक्शन जो है उसमें सम का फार्मूला इन्होंने निकाल करके दिया। ओके कर दे। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपने जस्ट इसके लिए रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दे। तो ये इस इंसर्ट फंक्शन में जो सम का फार्मूला है उसका तरीका है। उसके बाद दोस्तों एवरेज का तो मेथड है, वो भी इसी इंसर्ट फंक्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाए और यहाँ पर एवरेज पे क्लिक करें, एवरेज दे लिखे और यहाँ से गो में जाए तो आपके पास एवरेज लिख करके दिया, आपके पास सर्च करके दिया। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करें और यहाँ से जस्ट इसको सेलेक्ट करें, E5 E7 करके दिया तो आपको इस अमाउंट का एवरेज निकाल करके दिया। होम में जाए और जो पॉइंट के बाद फिगर है इसको कम कर दे। तो ये इन्होंने इसमें इस अमाउंट में एवरेज निकाल करके दिया। ये सीरियल नंबर है, ये नेम है और ये इन बंदों का सेल है। इस तरह दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कहाँ कैसे निकालना है आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू नंबर, यहाँ पे सेलेक्ट करें, ड्रैग कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। तो 6780 इन्होंने मैक्सिमम अमाउंट निकालिया जो कि ये वाली है। कंट्रोल Z कर दे। या हम इंसर्ट फंक्शन के ज़रिए करना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करें, मैक्सिमम लिखे, मैक्स गो सर्च करके दिया, यहाँ पे ओके कर दे, इसको ख़त्म करें और यहाँ से आप इस डेटा को जस्ट सेलेक्ट करें और ओके कर दे। तो ये इन्होंने मैक्सिमम नंबर निकाल करके दिया। इस तरह दोस्तों मिनिमम किस तरह है, मैनुअली अगर आप करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू मिनिमम इंटू, इसको सेलेक्ट करें और
ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ से इंसर्ट फंक्शन के थ्रू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप मिनिमम लिख के MIN लिखे, गो पे क्लिक करें, तो इन्होंने मिनिमम करके दिया। सेलेक्ट करें और ओके करें। यहाँ से इसको ख़त्म करें, अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस डेटा को सिलेक्ट किया और ओके कर दें। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 1280 इन तीनों में। इस तरह दोस्तों काउंट का क्या फार्मूला आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट इनटू, सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो काउंट से मुराद ये है कि टोटल कितने वो हैं। यहाँ पे 1 2 3, तो 3 इन्होंने निकाल कर दिए। कंट्रोल Z कर दे, बैक पे जाए, या इंसर्ट फंक्शन के थ्रू जरिए करना चाहते हैं, इज इक्वल टू इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें और काउंट दे दे, गो पे जाए, यहाँ काउंट सेलेक्ट आया हमारे पास, ओके करें। अब इसमें दोस्तों आपने इसको ख़त्म करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये अमाउंट सेलेक्ट कर, लेकिन पहले यहाँ आपका क्लिक होना ज़रूरी है। ओके कर दें, तो यहाँ इन्होंने काउंट का भी करके आपको निकाल करके दिया। कंट्रोल S मारे ताकि आपका डेटा सेव हो। इसको दोस्तों थोड़ा सा तरतीब देना चाहते हैं, सेलेक्ट करें और यहाँ से कामा डालें, पॉइंट ख़त्म करें। तो ये इन्होंने हमने एक सेटिंग करके कामा डाल के इसका अच्छे तरीके के साथ जो तरतीब देना था वो दे दिया। कंट्रोल S मारे ताकि सेव हो जाए। तो दोस्तों इंसर्ट का फंक्शन जो है फार्मूला टैब में, इंसर्ट का फंक्शन लाइब्रेरी ब्लॉक में हमने इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो अप्लाई कर दिया, उसके बारे में हमने बता दिया। अब दोस्तों सेकंड जो है वो ऑटो सम का फंक्शन है। ऑटो सम में दोस्तों यहाँ पर सम का ऑप्शन है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। अगरचे हमने ये सारे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको 1 बाय 1 बताना चाहते हैं। सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करें, सम पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने जस्ट इस नंबर को सिलेक्ट करना है और एंटर करें, तो आपके पास इसका सम आ जाता है। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। इस तरह दोस्तों यहाँ पे एवरेज है, इसका हमने सम निकाल लिया। यहाँ पे एवरेज है, यहाँ हमने एवरेज की यहाँ पे सेलेक्ट किया है, फार्मूला में जाए, यहाँ पे ऑटो सम में जाए, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो एवरेज भी हमने निकाल दिया। काउंट नंबर से मुराद ये कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह आपको काउंट नंबर देगा। ऑटो सम में जाए, काउंट नंबर पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, I6 I12, एंटर करें। इस तरह दोस्तों मैक्सिमम नंबर है, ऑटो सम में जाए, मैक्सिमम नंबर आपके पास आ जाएगा, सेलेक्ट करें, एंटर करें। इस तरह दोस्तों मिनिमम नंबर है, सेलेक्ट करें और एंटर करें, कंट्रोल S प्रेस करें। तो दोस्तों ये ऑटो सम का नंबर है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, रिसेंटली यूज्ड, जो हमने रिसेंट यूज जो फार्मूले यूज़ किए, इस्तेमाल किए, उसके बारे में यहाँ पे रिसेंटली यूज़ में है। तो दोस्तों इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम अभी आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों रिसेंटली यूज्ड का क्या मकसद है, यहाँ पे फार्मूला टैब में जो फंक्शन लाइब्रेरी, इसमें रिसेंटली यूज़ का मकसद ये है कि जो अभी रिसेंटली हमने जो फार्मूले यूज़ किए उसके बारे में यहाँ पे मुकम्मल इसका लिस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप सम निकालते हैं तो सम को सेलेक्ट करें, यहाँ पे रिसेंटली यूज़ में जाए, काउंट पे क्लिक करें, सारी सबसे पहले रिसेंटली में सम निकालना है, तो सम पे क्लिक करें और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ये अमाउंट सेलेक्ट करना है, जमा करना है, ओके करें, तो आपके पास सम निकाल करके दे दिया। इस तरह दोस्तों एवरेज निकालना है रिसेंटली यूज़ में, तो एवरेज क्या है, ओके करें, सेलेक्ट करें और यहाँ पे इस अमाउंट को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। इसके बाद दोस्तों काउंट नंबर है। इस तरह दोस्तों रिसेंटली यूज़ में काउंट नंबर है, काउंट नंबर का यहाँ पर हमारे पास है, इस पर क्लिक करें और इस अमाउंट को सेलेक्ट करें कि टोटल कितना है, ओके करें। इस तरह दोस्तों मैक्सिमम इसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो कौन सा है,
ओके करें। उसके बाद दोस्तों ये मालूम करना है कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। रिसेंटली में मिनिमम पे क्लिक करें। तो दोस्तों इसमें रिसेंटली को हमने भी यूज़ किया। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल फार्मूले, इसको भी अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल में बहुत सारे फार्मूले हैं, आप देख रहे हैं कई सारे फार्मूले, लेकिन जो इसमें हमारे फाइनेंशियल फार्मूले में बहुत ज़्यादा फार्मूले आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले है वो हम सिर्फ टच करेंगे, जिसमें हमने यूज़ करना है पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो दोस्तों फाइनेंशियल में यहाँ पे हम पीएमटी ढूंढेंगे। अगर आपको नज़र ना आ सके इसमें पीएमटी, आईपीएमटी ये पड़ी है, पीएमटी दोस्तों हमारे पास ये पड़ी है। तो यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करें, फाइनेंशियल में जाए और यहाँ नीचे ले आइए, ये पीएमटी है, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट हमारा दोस्तों 8% है। इंटरेस्ट रेट जो है इसको दोस्तों डिवाइड करना है 12 पे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने महीने का निकालना है। उसके बाद दोस्तों एनपीआर आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड आपसे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना है, 5 साल है। इसको दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करना है सारी। दोस्तों पहले यहाँ पे एनपीआर पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पीरियड पे क्लिक करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। हमने एक महीने का मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है जिसमें प्रिंसिपल और लोन है। उसके बाद दोस्तों पीवी प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू जो लोन अमाउंट है इस पर क्लिक करें, एंटर करें, तो आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। इसके बाद दोस्तों इसमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, इसमें दोस्तों हमने इंटरेस्ट मालूम करना है। 4055 में जो इंटरेस्ट है इससे कहते हैं आईपीएमटी, इंटरेस्ट इन पेमेंट, मंथली इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करें, यहाँ फाइनेंशियल में जाइए, आईपीएमटी का यहाँ पे फार्मूला पड़ा था आपके पास, आईपीएमटी रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट पे क्लिक करें और इसको 12 पे डिवाइड करें, क्योंकि हमने महीने का निकालना है। उसके बाद आपसे पीआर पूछ रहा है, यानी पर मंथ है, कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड का है वो आपसे पूछ रहा है। पहले महीने का आप देना चाहते हैं, पहला महीने का इंटरेस्ट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो पीरियड हम फर्स्ट देते हैं, फर्स्ट मंथ का। उसके बाद दोस्तों एनपीआर है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 12 है, सारी नंबर ऑफ पीरियड 5 साल है, इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद दोस्तों इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने एक महीने का निकालना है। पीवी से मुराद है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये है, इसको सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट है इस मंथली इंस्टॉलमेंट में वो हमने निकाल करके दिया 1333.33। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने पीपीएमटी निकालना है। पीपीएमटी से क्या मुराद है, प्रिंसिपल पेमेंट, यानी इस जो टोटल इंस्टॉलमेंट है इसमें हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। जो फिक्स 2 लाख से मुराद ये 2 लाख टोटल जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल है, इसमें जो एक्चुअल हमने किस्त देना है वो है, और जो इंटरेस्ट था वो तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा फाइनेंशियल में जाए और यहाँ पे पीपीएमटी पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों कोई फार्मूला आप यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, अब पीपीएमटी है, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे पीपीएमटी और गो पे क्लिक करें, तो आपको निकाल करके दिया इन्होंने, ओके करें। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे रेट पूछ रहा है, रेट हमारा 8 है, रेट को 12 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद दोस्तों पीआर में से मुराद किस पीरियड के लिए, यानी कौन से महीने के लिए का इंस्टॉलमेंट आप देना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देना चाहते हैं, तो फर्स्ट मंथ है, यहाँ पे 1 दे दें। उसके बाद एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड दोस्तों कितना है, नंबर ऑफ पीरियड 5 साल है, इस पर क्लिक करें, इसको दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू, इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके कर दें। तो इन्होंने दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और ये जो टोटल है ये दो आपस में मिला के तो इससे ये बनता है। अगर यहाँ पे मैं जमा करता है इनको, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जमा करता हूँ, इज इक्वल टू ये अमाउंट प्लस
ये अमाउंट एंटर करें तो दोस्तों क्या निकल आया, 4055 4055 इसमें ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये जमा करके यही निकल आया। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल बहुत सारे फार्मूले, अगर हम 1 बाय 1 करना चाहें तो हमारा कई घंटों का वीडियो बन जाता है। तो उसके बाद दोस्तों लॉजिकल है, लॉजिकल में चंद फार्मूले हमने करने हैं। तो दोस्तों फार्मूला में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शनल लाइब्रेरी में, फार्मूला टैब में फंक्शनल लाइब्रेरी में, वो है फाइनेंशियल हमने कर लिए, लॉजिकल का ऑप्शन है। लॉजिकल पे क्लिक करके तो यहाँ पे कई सारे हैं, इंसर्ट का ऑप्शन भी है, एंड फॉल्स और ट्रू का अप्लाई हम करेंगे जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। तो दोस्तों लॉजिकल में ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद एंड का अप्लाई करेंगे। तो ट्रू के लिए 1 इस्तेमाल होता है और फॉल्स के लिए 0 इस्तेमाल होता है। किसी भी फार्मूले में जब आप ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते तो 1 की मकसद, 1 का मकसद ये है कि ये ट्रू है और 0 का मकसद ये है कि ये फॉल्स है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला पुट करते हैं, इज इक्वल टू इफ के थ्रू हम अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू इफ इनटू। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है इफ लॉजिकल टेस्ट, हम इसको टेस्ट करते हैं, एफ कॉलम फॉर रो ग्रेटर के लिए दोस्तों ये साइन है, शिफ्ट के बटन के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है आपके कीबोर्ड में। अभी दोस्तों हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा अमाउंट है इसमें जो अमाउंट 35,000 से ज़्यादा है उसके लिए ट्रू इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपसे दोस्तों पूछ रहे हैं कि वैल्यू इफ ट्रू 35,000 डालें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे शीट में, इस कॉलम में मुकम्मल ये जितने भी अमाउंट है इसमें अगर कोई भी फिगर 35,000 से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम ट्रू इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू कामा, तो क्या करेंगे 1 डालेंगे। अगर कोई अमाउंट 35,000 से ज़्यादा है इसमें से तो उसके लिए 1 डालेंगे जिसे ट्रू कहते हैं, कामा वैल्यू इफ फॉल्स तो उसके लिए 0 डालेंगे। यानी अगर जो अमाउंट 35,000 से कम है उसके लिए उसके सामने यहाँ पर 0 आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। अब दोस्तों 29,700 जो ये 35,000 से कम है। अब दोस्तों हम इसको ड्रैग करते हैं आखिर तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसके सामने 0 है इसका मकसद ये है कि ये अमाउंट 35,000 से कम है। ये आप देख रहे हैं 27,000, 30,000, 30, 25,700, 29,700, 29,700। अब दोस्तों यहाँ पे 5,400 ये भी 35,000 से कम है। यहाँ पे आ रहा है 39,600, 39,600 ये सारा अमाउंट जितने भी हैं दोस्तों ये 35,000 से ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ इसके सामने 1 आ रहा है, ये ट्रू है। तो दोस्तों ये इफ़ लॉजिकल में ट्रू और फॉल्स का फार्मूला है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। अभी दोस्तों हम एंड की तरफ जाते हैं कि एंड का फार्मूला कहाँ पर कैसे अप्लाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल में एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड फार्मूला में लॉजिकल में एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये मालूम करें कि साइंस में जिसका नंबर 50 से ऊपर हो उसके लिए ट्रू हो, उर्दू में 60 से ऊपर हो तो उसके लिए ट्रू हो। तो क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू एंड इनटू, ये सेलेक्ट करें, ग्रेटर देन 50 कामा, इसको सेलेक्ट करते उर्दू को, ग्रेटर देन 60, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको शो करके देगा। इसको ड्रैग कर दे सबको। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जिसका नंबर 50 या 60 से, साइंस में 50 से ज़्यादा है और उर्दू में 60 से ज़्यादा है तो उसके लिए ट्रू आ जाए। इसमें दोस्तों 50 से ज़्यादा है लेकिन इसके या उर्दू में 60 से कम है, इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। इसमें भी फॉल्स आ रहा है, फिर इसमें ट्रू आ रहा है, इसमें भी फॉल्स, ट्रू और ट्रू। तो ये दोस्तों एंड का इस्तेमाल है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट में, फार्मूला में, फंक्शनल लाइब्रेरी में टेक्स्ट के कई सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले, लेकिन सबका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसमें दोस्तों जो मेन फार्मूले लोअर केस है, अपर केस है, प्रॉपर है, लेफ्ट, राइट, मिड, रिपीट, कनकाटिनेट,
टेक्स्ट फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों तो सबसे पहले आए, अभी हमारे पास दोस्तों ये जो नाम है जितने भी है ये अपर केस में है या कैपिटल लेटर में है। हम दोस्तों चाहते हैं कि स्मॉल लेटर या लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर दे। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू लोअर। अभी दोस्तों हम लोअर में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं आपके पास लोअर केस आ गया। इस पर डबल क्लिक करें। अब दोस्तों आपने जस्ट इस शीट को सेलेक्ट करना है जो कि अपर केस में है। सेलेक्ट किया, आखिर तक सेलेक्ट किया, ऊपर जाए, इसको सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर दे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू लोअर इंटू H5, H हमारा कॉलम है, 5 रो है, H29 तो दोस्तों H यही कॉलम है और 29 हमारा ये आखिरी रो है। तो दोस्तों फिर ऊपर जाए और यहाँ पे एंटर करें तो हमारे पास ये आ गया नईमुला जान। अब दोस्तों इसको ड्रैग करें, अब सिंपली इसको ड्रैग कर दे, ड्रैग किया तो ये जितने नाम है दोस्तों ये लोअर केस में हमारे पास आ गए। आप देख रहे हैं हम इम्तियाज़ खान भी लोअर केस में आया है, तोर खान, नेमतुल्लाह, ये सब लोअर केस में आए दोस्तों। अब दोस्तों इसी को हम चाहते हैं कि इसी को हम अपर केस में कन्वर्ट कर दें। जो नेक्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन है वो अपर केस से, अपर से मुराद कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसी को हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपर केस का फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू अपर केस का फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू अपर। यहाँ पे आपके पास फार्मूला आ गया, डबल क्लिक करें और दोस्तों इसी को सेलेक्ट करें, आखिर तक सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो दोस्तों वही जो है आपके पास, मैं पहले इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता हूं। अब दोस्तों इसको सेलेक्ट करें और यहाँ साइड से इसको ड्रैग कर दे ताकि फार्मूला आखिर तक आ जाए। तो आप देख रहे जितने भी नाम है आपके पास कैपिटल में आ गई है। हमने पहले इसे स्मॉल में कन्वर्ट किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये जो लोअर केस में इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों टेक्स्ट में, फार्मूला में, फंक्शन लाइब्रेरी में टेक्स्ट में जो सबसे पहले दो ऑप्शन है लोअर और अपर, इनका इस्तेमाल दोस्तों आप जहाँ भी चाहे ऑटोमेटिकली फार्मूला की तरफ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फार्मूला में, फंक्शन लाइब्रेरी में हमारा जो टेक्स्ट में थर्ड हमारा फार्मूला है वो प्रॉपर है। प्रॉपर से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये नईमुला जान है, हम चाहते हैं कि ये प्रॉपरली अपने ग्रामेटिकली असल वर्ड्स में आ जाए ताकि जो प्रॉपर एक ही उसमें आ जाए, फॉर्मेट में आ जाए, न सारे न कैपिटल में हो और न स्मॉल में, बल्कि जो एग्जैक्ट जो लिखना होता है उसके लिए प्रॉपर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो क्या तरीका है दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें कहाँ पे लिखना है, यहाँ प्रॉपर पे क्लिक करें तो हमारे पास दोस्तों टेक्स्ट आ गया, प्रॉपर इज इक्वल टू इंटू, यहाँ इसको हम सेलेक्ट करेंगे नईमुला जान को, ओके करें तो इन्होंने जो एग्जैक्ट लिखना होता है जिस तरह उसी तरह उन्होंने लिख करके दिया हमें। तो इसके लिए दोस्तों प्रॉपर का वो इस्तेमाल होता है। दोस्तों लेफ़्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, लेफ़्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये जो नाम है नईमुला जान, इसमें अगर आपको लेफ़्ट से जितने वर्ड्स चाहिए तो वो उसके लिए लेफ़्ट का फार्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों यहाँ फार्मूला में जाए, टेक्स्ट में जाए और यहाँ लेफ़्ट पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको लेफ़्ट से चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि 5 दे दें, ओके करें। तो जो पहले 5 वर्ड्स है वो उन्होंने यहाँ पे नेम करके दिए। उसके बाद दोस्तों राइट का है, राइट के लिए भी यहाँ पे जाके लेफ़्ट राइट पे क्लिक करें और दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने चाहिए, हमें 2, आखिर में 2 चाहिए, राइट वाले 2 चाहिए और ओके कर दें सारी। इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको मैं 3 कर लेता हूँ, एंटर करें तो यहाँ पे जान आ गया। इस तरह दोस्तों मिड में आपको कितने चाहिए,
यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ टेक्स्ट में जाए और यहाँ मिड पे क्लिक करें। यहाँ पे टेक्स्ट कितने आपको चाहिए, कहाँ से आप, यहाँ नईमुल अजान में हमने ढूंढना है। स्टार्ट में फर्स्ट करें 5। नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए। ओके करें तो ULL इनने 4 कैरेक्टर हमें मिड वाले दे दिए। रिपीट के किस लिए इस्तेमाल होता है कि यानी नईमुल अजान जो है ये आपको कितने मरतबा चाहिए, तो इसके लिए रिपीट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रिपीट के सामने मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में जाए, रिपीट पे क्लिक करें और टेक्स्ट पे क्लिक करें। नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार चाहिए आपको, हमें 5 बार चाहिए। ओके करें तो नईमुल अजान जो दोस्तों हैं वो इन्होंने 5 मरतबा सेलेक्ट करके दिया। नईमुल अजान ने 5 मरतबा यहाँ पे दे दिया। तो दोस्तों कनकार्टिनेट किस लिए इस्तेमाल होता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 मुख्तलिफ कालमें नईम, उल्ला और जान हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 मुख्तलिफ कालमें नईम, उल्ला, जान, यानी नईमुल अजान 3 मुख्तलिफ कालमें। हम चाहते हैं कि इसको इकट्ठा कर ले, तो उसके लिए कनकार्टिनेट का फार्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, इसके सामने सेलेक्ट किया कनकार्टिनेट के सामने। यहाँ टेक्स्ट फार्मूला में टेक्स्ट में जाए तो यहाँ कनकार्टिनेट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट 1 में नईम दे दे, टेक्स्ट 2 में दे दे उल्ला और टेक्स्ट 3 में दे दे जान। तीनों दे दिए, उसके बाद ओके कर दे। तो उन्होंने नईमुल अजान जो है वो हमें एक ही कालम में इकट्ठा ही करके दे दिया। तो इसके लिए कनकार्टिनेट का फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि फार्मूला में यहाँ पर टेक्स्ट में ही है। तो दोस्तों क्या तरीका है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिन निकाले, मंथ निकाले, ईयर निकाले और डे निकाले। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये तारीख है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डेट डाला है 15 मई 2020, चूँकि हमारे पास फार्मेट जो है वो इसी फार्मेट 15 फरवरी 2020 आप देख रहे 15 टू, वही फार्मेट हमने यहीं पे लिखा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट इनटू, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट इनटू, इसको सेलेक्ट करें, कामा, डबल कोलन में दिन के लिए डबल डी लिखेंगे, डबल डी, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमने मंथ निकालना है। मंथ का क्या तरीका है, वही फार्मूला है, इज इक्वल टू टेक्स्ट इनटू, आपसे वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू हमारा ये है, कामा डाली। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट टेक्स्ट मांग रहा है आपसे, डबल कोलन में बंद करें, डबल एम, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो 5 मई भी महीना भी हमारे पास आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ईयर है, ईयर दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने ईयर निकालना है। ईयर को हमने क्या करना है, इज इक्वल टू टेक्स्ट इनटू, वैल्यू आपसे मांग रहा है, वैल्यू हमने तारीख दिया, कामा डाली, डबल कोलन में 3 मरतबा वाई डालेंगे ताकि मुकम्मल साल आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो 2020 आ गया। उसके बाद दोस्तों दिन मालूम करना है। दोस्तों यहाँ पे अब हमने दिन मालूम करना है, इज इक्वल टू टेक्स्ट इनटू, वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू ये दिया, कामा डाली। उसके बाद दोस्तों हमने डी को 3 मरतबा पुट करना है, 2 मरतबा पुट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का फिगर में आएगा दिन। इस तरह का पुट करेंगे तो आपके पास दिन इस तरह तारीख आएगी। उस सूरत में 2 दफ़ा पुट करने के बाद, लेकिन 3 दफ़ा पुट करके तो आपके पास एग्जैक्ट दिन आएगा, यानी सैटरडे संडे वो दिन आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे आ गया, लेकिन मैं दोस्तों चाहता हूँ कि इसको 4 मरतबा कर दे, इसको भी
4 मरतबा कर दे तो क्या फार्मूला इज इक्वल टू टेक्स्ट इनटू वैल्यू हमसे मांग रहा है, कामा डाले, उसके बाद डबल कोलन में डी को हमने 4 मरतबा पुट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो आप देख रहे हैं फ्राइडे मुकम्मल तौर पर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सिखाना है, फार्मूला में जाके फार्मूला में यहाँ पे डेट एंड टाइम को मालूम करना है, डे मंथ ईयर और उसके बाद डेट। दोस्तों हमने एक डेट का फॉर्मेट डाला है जो कि हमारे पास सिस्टम में इसी तरह आ रहा है, पहले दिन है, फिर डे, ईयर मंथ है, फिर ईयर है। 15 मई 2020। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले डेट निकालना है, सारी डे निकालना है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है। तो क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू डे इंटू, यहाँ इस पर वैल्यू पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें तो आपके पास दिन निकल आया है। उसके बाद दोबारा दोस्तों हमने मंथ निकालना है, इज इक्वल टू मंथ इंटू ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। उसके बाद दोस्तों ईयर निकालना, इज इक्वल टू ईयर इंटू, इस पर क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे 2020। उसके बाद दोस्तों हमने एग्जैक्ट डेट निकालना है। तो डेट का क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू डेट इंटू इज इक्वल टू डेट इंटू ईयर। अब आपसे पूछ रहा है कि ईयर कौन सा है, यहाँ ईयर को हम सेलेक्ट करें, कामा डालें। मंथ आपसे पूछ रहा है, मंथ को सेलेक्ट करें, कामा डालें। डे आपसे पूछ रहा है, डे आप सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, उसके बाद एंटर करें तो आपके पास मुकम्मल डेट भी आ गया, 15 मई 2020। कंट्रोल एस मारे ताकि सेव हो जाए। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे डेट एंड टाइम भी कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फार्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में लुकअप एंड रेफरेंस में एक दो जो फार्मूले उसको हम टच करेंगे, जिसमें मैच है और इंडेक्स है। तो दोस्तों मैच किस लिए इस्तेमाल होता है, आपके पास बहुत सारे नाम हैं, उसमें आपने किसी एक नाम को लोकेट करना है या सर्च करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैच का फंक्शन अप्लाई होता है। तो क्या तरीका है, आप चाहते हैं कि किसी भी नाम को उसके साथ मैच करें, वो कहाँ पर कौन से सीरियल नंबर पे वो पड़ा है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैच का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल टू मैच इनटू, यहाँ पे दोस्तों लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू सब फर्ज करें हम ढूंढना चाहते हैं कलीम मुल्ला को, यहाँ पे डबल कोलन दे दें और डबल कोलन में बंद कर दें, कामा डालें। उसके बाद दोस्तों लुकअप अरे आपसे मांग रहा है कि आप कहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको सारे नाम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कामा डालें। तो दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है, लेस देन के लिए 1 है, ग्रेटर देन के लिए भी 1 है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जैक्ट मैच यहाँ पे इन्होंने निकाल करके दिया। 11 नंबर पर क्या है, कलीमुल्ला है, 11 नंबर पर कलीमुल्ला है आपके सामने। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ, कलीमुल्ला है 11 नंबर पर। तो मैच का फार्मूला इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इंडेक्स भी मैच के लिए यूज़ होता है कि जिसमें हमने ये ढूंढना है कि ये हमारा सीरियल नंबर है, यहाँ पे इसके नाम है। हम ये ढूंढना चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें 21वें नंबर पे, 21वें सीरियल नंबर पे किसका नाम आ रहा है, तो उसके लिए इंडेक्स का फार्मूला यूज़ होता है। तो दोस्तों क्या फार्मूला, इज इक्वल टू इंडेक्स इनटू अरे आपसे मांग रहा है, तो अरे आपने इसको सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल को सीरियल नंबर समेत आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों F4 प्रेस करें ताकि ये टेबल फिक्स हो जाए। F4 प्रेस किया, कामा डाली। उसके बाद दोस्तों रो नंबर आपसे मांग रहा है, तो रो नंबर आप
किस नाम को ढूंढना चाहते हैं, कौन से रूप में जो नाम है उसको आप ढूंढना चाहते हैं। फ़र्ज करें हम देते हैं दोस्तों 15 नंबर रो पे कौन सा नाम है, उसके बाद कामा डालें। उसके बाद दोस्तों कॉलम नंबर आपसे पूछ रहा है, कॉलम ये 1 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 दे दें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो दोस्तों 15 नंबर पर यहाँ पे इन्होंने अलाउद्दीन दिया, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि सीरियल नंबर पे 15 पे कौन सा नाम है। 15 नंबर पे अलाउद्दीन है। तो दोस्तों ये इंडेक्स का यूज़ है, इसको आप ट्राई करें। तो दोस्तों यहाँ फार्मूला में फंक्शन लाइब्रेरी में लुकअप एंड रेफरेंस का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, जिसमें एबीएस, इवन, ओड, रैंड और रैंड बिटवीन का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे मैच एंड ट्रायंगुलर में। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो फिगर हमारे पास इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो एबीएस दोस्तों इसलिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे नेगेटिव है उसको भी आपको पॉजिटिव में करके देगा। तो दोस्तों क्या तरीका है, इज इक्वल टू एबीएस इंटू नंबर आपसे मांग रहा है तो नंबर आप ये दे दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर करें। तो इन्होंने 80 जो था वो माइनस में था, इन्होंने पॉजिटिव में करके दिया। फिर इसको ड्रैग कर दे, जितने भी फिगर है इसको आपको ये सारे आपको पॉजिटिव में करके देगा। आप देख रहे हैं -78 है, -67 है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो माइनस में वो आपको पॉजिटिव में करके देगा। -35 है, -30 है, -80 इन्होंने पॉजिटिव करके दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इवन किस लिए इस्तेमाल होता है, जो फिगर 2 पे डिवाइड होता है वो इसी तरह रहेगा। जो 43 है जिस तरह ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये इवन है, जुफ्त है, वो आपको इवन करके देगा, यानी एक फिगर एक इंसा इसमें जमा करके देगा। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू इवन इंटू नंबर आप ये सेलेक्ट करें और ब्रैकेट में बंद करें, एंटर करें। तो इनने 34 चूंकि इवन ही था इस वजह से 34 इसी तरह रहने दिया। अब इसको ड्रैग कर दें। अब दोस्तों ये 34, 33, 43 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इनने 44 करके दिया। 45 ने 45, 46 करके दिया। 66 है वो चूँकि इवन है, इनने इवन ही दिया। 54 है वो सेम इसी तरह दिया। 23 है वो इसी तरह उसको इवन करके दिया। 17 है, इसको ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है तो इन्होंने 18 करके आपको दिया। दोस्तों इस तरह यहाँ पे ओड का इस्तेमाल है, ODD ओड का इस्तेमाल है। तो दोस्तों इसी का भी इस फार्मूला बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू ODD इज इक्वल टू ODD इंटू नंबर आपसे मांग रहा है, नंबर दे दें, ब्रैकेट में क्लोज कर दें और एंटर करें। दोस्तों यहाँ पे जो इवन नंबर है वो ओड करके देगा, यानी जो 2 पे डिवाइड नहीं है, जो 2 पे डिवाइड होता है उसको 35 करके देगा, जो 2 पे डिवाइड नहीं होता वो उसी तरह सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यानी बिल्कुल इवन के मुखालिफ है। अब आप देख रहे हैं 34 है, ये इवन नंबर है, इनने 35 कर दिया। 43 है, ये 43 रहने दिया, बिल्कुल इसके इवन के अपोजिट है। 45 है, ये 45 रहने दिया। 66 है, इनने 67 कर दिया। 54 है, 55 कर दिया। 23 सिमिलर कर दिया। 17 है, इसी तरह ही रहने दिया। तो इवन और ओड का यूज़ भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों इसके बाद जो यूज़ है वो रेंड का इस्तेमाल है कि रेंड किस लिए यूज़ होता है। आपको अगर कहीं पे किसी भी जगह आपको रैंडमली फिगर की ज़रूरत है तो उसके बजाय इसकी आप 1 बाय 1 टाइप करें। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, इज इक्वल टू रैंड, इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, इज इक्वल टू रैंड इंटू और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो इनने 0.606 ये फिगर दिया। इस तरह आप दोस्तों इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, इस तरह ड्रैग कर दें और उसके बाद इस तरफ ड्रैग कर दें। ये 1 के से कम फिगर आपको देगा। तो इस तरह दोस्तों आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ,
अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं इज इक्वल टू, एक और तरीका भी, रेंड इंटू ब्रैकेट क्लोज कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, एंटर करें तो ये इस तरह आपको फिगर देगा। इसको ड्रैग कर दे इस तरफ और फिर इसको इस तरफ ड्रैग कर दे। तो इस तरह दोस्तों आप डिफरेंट किस्म के नंबर क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली रेंड के थ्रू। इसके बाद दोस्तों रेंड बिटवीन का यूज़ है। इसका रेंड बिटवीन का इस्तेमाल किस तरह होता है, मैं पहले इसको ख़त्म करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रेंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू रेंड बिटवीन इनटू, अगर आपको 50 और 100 के दरमियान फिगर चाहिए तो यहाँ पे 50 डालें, कामा दे के उसके बाद 100 डालें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो इन्होंने 50 से बड़ा और 100 से कम नंबर दिया। इसको ड्रैग कर दे इस तरह और फिर इस तरह नीचे ड्रैग कर दे। तो ये इन्होंने इस तरह करके दिया जो कि 100 से 50 से ज़्यादा और 100 से कम है। तो ये दोस्तों रेंड बिटवीन का यूज़ है। आपको दो फिगर दे के उसके दरमियान में जो फिगर चाहिए आप उसके लिए रेंड बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। होम टैब के बाकी जो फंक्शन है, जो ऊपर के मेन्यू के जो बाकी जो टैब हैं, होम हो गया, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, डेटा है, रिव्यू है, वो मैंने इससे पहले की वीडियो में डिटेल में इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई, उसको आप देखिए, उसमें सारा कुछ हमने डिटेल में दिया है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।